जी नरेश भाई, अभी जब हम चर्चा कर रहे थे तो आपने कुछ एक ऐसी बात बताई थी जो सब किसानों के लिए जानने के लिए जरूरी है, चाहे वो किसान है या फिर वो किसान नहीं है लेकिन किसान से दूध लेके पीता है, ये बात उसके लिए भी जानना जरूरी है। तो मैं जानना चाहूंगा वो बात आप साझा कीजिए सबके साथ। हाँ अमित भाई, मैं ये कहना चाहूँ अपने जो भी गौ पालक है भाई, वह गौ पालक कई बार वीडियो देखते हैं, अगर भाई फलाने प्रतियोगिता कंपटीशन में फलाने आदमी की भैंस या गाय ने इतना दूध रिकॉर्ड करा जी, तो मैं उन भाइयों को कहना चाहूँ जो घर पे गाय भैंस रखते हैं, जो डेयरी फार्मिंग नहीं है, जी जी, जो कंपटीशनों में अपनी गाय भैंस को नहीं लेकर जाते हैं, जी जी, तो उनके साथ वहाँ किस प्रकार से चीटिंग होती है उससे मैं सावधान करना चाहता हूँ। और आप उस प्रतियोगिता के चक्कर में मैं तो ये कहूँगा ना घुसे। जी, आप अपनी गाय को श्रेष्ठ बनाओ, श्रेष्ठ उसका दूध पियो, श्रेष्ठ ही घी खाओ। वहाँ क्या प्रकार से चीटिंग की जाती है? पहली चीटिंग तो भाई ये है, जो बड़े डेयरी फार्मर है उनके डॉक्टरों से भी कहीं ना कहीं मिली भगत होती है। अच्छा। 19-21, क्योंकि उन लोगों का हर रोज उनसे मिलन होता है। हाँ जी। और उसी में वो 19-20 में हमारे गौधन को पीछे छोड़ देते हैं। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूँ था, जो प्रश्न आपने किया है, वो ये है कि मेरा एक बंदा जानकारी, जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा ऑन रिकॉर्ड, जी जी, उसने मुझे जानकारी दी कि एक इस प्रकार की दवाई आती है जो शाम को अगर हम पिला देते हैं किसी भी गऊ को या किसी भैंस को, दुधारू को, तो सुबह उसका 2 से 3 लीटर तक दूध बढ़ जाता है। अच्छा। हाँ जी, शाम को पिला दो, सुबह ही 2 से 3 लीटर दूध वो एक्स्ट्रा निकाल देगी एक टाइम पे ही। यानी कि एक टाइम पे 3 लीटर एक्स्ट्रा दे दिया तो पूरे दिन का मतलब 6 लीटर एक्स्ट्रा, 5 से 6 लीटर पक्का। अच्छा। हाँ, और यही वो चीज है जिससे हमारा जो साधारण किसान है वो पिछड़ जाता है प्रतियोगिता में। और इसका हम लोगों को पता नहीं, मुझे भी नहीं पता वो दवाई क्या है। हाँ। और पता भी होगा तो मैं उसको ना तो यूज करूंगा, ना आप लोगों को प्रेरणा दूंगा। बिल्कुल। हमने तो सिर्फ अपना चना गेहूं जो घर का फीड है, हाँ, वही खिला के दूध लेना है। हमने इन चीजों में नहीं जाना। तो मैं किसान भाइयों को इस बात का बताने का उद्देश्य ये है, अगर आप ये कई बार फंस जाते हो, फलाने की गाय ने 25 लीटर दूध दे दिया, 20 लीटर दूध दे दिया, लेकिन वो मेले में 1 दिन दे पाएगी भाइयों, वो 2 दिन दे पाएगी, फिर वो जैसे है ना ड्रॉपिंग में हमारे खिलाड़ी कर देते हैं और वो फिर फंस जाते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए। वो एक्स्ट्रा एनर्जी देती हो दवाई दूध के लिए, लेकिन उस गाय का जो दूध है वो भी गलत है, वो जहर है हमारे लिए। या वो भैंस हो और उसकी प्रेग्नेंट सिस्टम और उसकी आयु सब घट जाएगी। तो मेरा कहना है कि आप लोग इस गलत रास्ते पर ना जाएं, आप उनसे बचो। अगर आपकी गाय स्वतः कंपटीशन जीत लेती है तो बहुत अच्छा, मेरी कामना है भगवान श्री कृष्ण आपको आशीर्वाद दे। अन्यथा वह लोग ऐसा केमिकल पिला के वो 2 से 3 लीटर एक टाइम का बढ़ा लेते हैं, फिर हम प्रतियोगिता में पीछे छूट जाते हैं। और वो कितने दिन तक वो दवाई असरकारक रहती है? वो एक बार पिलाने के बाद वो 3 टाइम लगभग 4 टाइम दूध निकालेगी। 3-4 टाइम तक लगातार वो ज्यादा दूध निकालेगी, फिर वापस डाउन मार जाएगी वो। अच्छा। और तब तक वो लोग मेला जीत चुके होते हैं। तब तक तो जीत चुके, 3 टाइम की मिल्किंग होती है मेलों में। बस इसी में वो जीत जाते हैं। फिर आम किसान सर पटकता रह जाएगा, मेरी गाय पिछड़ गई। हाँ, फिर वही आदमी क्या करते हैं कि उस बुल को देख के उसका जो सीमन भी लेना शुरू कर देते हैं किसान के, भाई फलाने बुल ने इतना, गाय ने इतना दूध दिया था, उसका बच्चा है। हाँ, ऐसे करके तो फिर वो, लेकिन जब उसकी बच्ची के रिजल्ट अच्छे आएंगे नहीं, क्योंकि वो खुद अच्छी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो खुद अच्छी नहीं है, तो उसका सीमन भी खूब बिकता है। और उसके जो बछड़े हो जाते हैं फिर उसको भी ये लोग लाख रुपए में, 2-2 लाख रुपए में बेचते हैं। हाँ, अगर भाई उसके फिर वो भी बिकते हैं। और हर रोज कोई भी एक किसान उसके डेयरी फार्म पर उसका दूध चेक करने अमित भाई नहीं जा पाता। नहीं। तो लोग किस तरह की धांधलेबाजी करते हैं ये नरेश भाई ने बताया, क्योंकि इनके संपर्क में काफी किसान हैं, ये नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन ऐसी बिल्कुल प्रूवन बात है ये, बिल्कुल प्रैक्टिकली उन्होंने खुद किया हुआ है, तो इसलिए इस आधार पर ये बता रहे थे। तो ऐसी जानकारी है कि मैं एक और बात बताना चाहूँगा, जो लोग ये ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं वो अपना कर्म भी बिगाड़ते हैं, क्योंकि जिस गऊ को या जिस भैंस को वो इंजेक्शन लगाया जाएगा उसकी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। मैं बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि अगली 1-2 लैक्टेशन के बाद वो प्रेग्नेंट होना बंद हो जाए, वो हीट में आना बंद हो जाए, उसको हो सकता है कि गर्भाशय से बाहर आना उसका शुरू हो जाए, और या हो सकता है उस समय पे जिसमें दूध इंजेक्शन लगाया गया है उसको दूध बढ़ाया गया है, तो वो दूध पीने से आदमी को नपुंसकता, बच्चों में जो हो सकता है कि कुछ मनोरोग हो जाए, ये बीमारियां हो सकती हैं। 100% चांसेज हैं इनके, क्योंकि ये हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है, और जब हार्मोन इम्बैलेंस होंगे तो बॉडी का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा।
जी नरेश भाई कुछ और कहना चाह रहे थे मैं आप? ये कहना चाहूँ था जी। अमित भाई, अभी हमारे देश में 2 बार कोरोना के लिए लॉकडाउन लग चुका है। जी जी कोरोना काफी दिन चला, लेकिन लॉकडाउन 2 बार सरकार ने लगाना पड़ा। जी जी और इस काल में मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव रहा है देसी गायें रखने की वजह से। जी जी अगर जो लोग आपका वीडियो देखते हैं या अन्य भाई जो वीडियो बनाते हैं गाय के ऊपर, जी, जी। उनका वीडियो जो देखते हैं उससे प्रेरित होकर कुछ लोगों ने मुझसे भी संपर्क किया कोरोना के काल में। अच्छा जिनके बच्चों का या जिनके परिवार में रिश्तेदारों का अगर कोरोना हो गया और वो बच गए, अच्छा तो उन्होंने किसी ने बताया होगा, ये तो मैं नहीं पूछ पाया। अच्छा। भाई देसी गाय का अगर दूध या घी मिल जाता है आपको, हाँ। तो आपकी जल्दी रिकवरी होगी बॉडी अच्छा की, अच्छा दोबारा से जल्दी फिट हो जाओगे। तो इस कोरोना में देसी गाय ने अपना एक भूमिका निभाई है। भाई अगर आपके पास देसी गाय है तो आपका स्वास्थ्य शरीर बिल्कुल फिट रहेगा। अगर मान लो किसी कारण अगर आपका कोई रोग आ गया है, तो मैंने कहूँ वो जल्दी ठीक होगा। मेरे से ही मेरी एक ही गाय है, ज्यादा घी नहीं होता, ना मैं कोई घी का सप्लायर हूँ, फिर भी 10-5 किलो घी, 8 किलो के आसपास मेरा घी इस दौरान मजबूरी में लोग ले गए। अच्छा भाई इससे हमारे बच्चे हैं रिक्वेस्ट करके भाई आप हमें थोड़ा सा घी दे दीजिए, जिससे वो कोरोना से उब रहा है अभी। तो काफी सारे इंजेक्शन कोरोना में डॉक्टरों ने लगाए हैं, उनके चेहरे के रंग काले हो गए हैं, कई और बीमारियां पैदा हो गई है। लेकिन ये मैं कहता हूँ जिस नए भाई ने नजदीक है तो देसी गाय का दूध पिए, दूध ना मिले शीत पिए, हाँ। या उसकी दही खाए। हाँ। जो भाई शहरों में रहते बिल्डिंगों में जिनको दूध या शीत नहीं मिल सकता, हर रोज पर्याप्त नहीं हो सकता, तो अपने गांव में अपने जन्मभूमि की तरफ लोगों से जुड़े, उनसे कम से कम घी जरूर मंगाए और उनसे देसी गाय के घी के लिए मांग रखे, भले वो किसी रेट में हो। और कुछ भाई, एक भाई आपकी ही वीडियो देख कर मैं एक बात और याद आ गया अमित भाई, जी, जी। मैं इसको वीडियो वैसे लंबी मैं एक बताना चाहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक भाई का आपकी वीडियो देखकर कलकत्ता से मेरे पास फोन आया था। अच्छा। जब आपने मेरी बग्गी का पिछली बार वीडियो बनाया, अच्छा भाई कलकत्ता से उसने अपना परिचय दिया, वो मोमडन था। अच्छा उसने ये स्पष्ट किया अभी मैं एक मुस्लिम हूँ, और उस भाई ने कहा कि मेरे भाई का कैंसर हो गया है। अच्छा। और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मेरे एक दोस्त के पापा कैंसर हो गया था, जो अब ठीक हो गया देसी गाय का दूध, घी और उसका मूत्र यूज करने से। अच्छा। और उसने राजस्थान का मैंने नाम लिया था, नवग्रह आश्रम से उसने दवाई भी ली थी। अच्छा। तो उस कलकत्ते वाले भाई ने मुझे कहा कि भाई जब हमने यहाँ नवग्रह आश्रम से बात की, उन्होंने कहा अभी देसी गाय का ही आपको चाहिएगा क्योंकि कलकत्ता बहुत दूर है। अच्छा। और दवाई तो हम दे देंगे, लेकिन देसी गाय का दूध, घी, शीत सब चाहिएगा। हाँ हाँ। तो न्यूला हमने अपने कलकत्ता में पता किया, तो न्यूला यहाँ 400 रुपए किलो देसी गाय का घी कह के बेच रहे थे लोग। अच्छा। लेकिन जब जैनवंटी में हम गए पता निकाला, हाँ। तो वहाँ देसी गाय पूरे कलकत्ता में नहीं है और कलकत्ता के आसपास नहीं पाई। हाँ। तो न्यूला हमारे साथ इतनी बड़ी धांधली हो रही है। तो इस वीडियो का कहने का मतलब, इस बात का मेरा यही है भाइयों, जब आप घी खरीदो तो देसी गाय का घी आपको 400, 500, 800, 1000 रुपए में नहीं मिलेगा, जो जैनवन घी है। नहीं तो फिर आप कहीं ना कहीं फिर गलत चीज का शिकार हो जाओगे। आप गुजरात से हो, आप महाराष्ट्र से हो, आप कलकत्ता से हो, आपकी वीडियो को लोग बहुत दूर तक देखते हैं, तो वो दिल्ली नहीं आ सकते। एक नरेश, एक गाय पालक किसको कितना घी देगा? इस वीडियो को कहने का मतलब मेरा घी का नहीं है, हम तो 1-2 भाई की मदद कर देते हैं यहाँ। तो आप लोग स्वस्थ रहना चाहते हो तो देसी गाय का जो शहरों में रहते हो, एक छोटी सी बुराई के साथ अच्छाई कहूंगा कि एक दारू खरीदने वाला व्यक्ति दारू की बोतल का रेट नहीं पता करता, सीधा उसको पैसे देता है, दारू खरीद लेता है और उसको पीता है, शरीर को खराब करता है। और आप लोग पैसे वाले हो जो शहरों में रहते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हो, कितना पैसा आपके पास, कितनी महंगी महंगी गाड़ियां, लेकिन जब खाने की बात आती है तो हम कहते हैं यार 2500 रुपए, 3000 रुपए या 2000 रुपए किलो घी होता है क्या? लेकिन दारू पीने वाले कभी ये नहीं कहते अगर ये बोतल इतने की क्यों होगी, वो 1000 रुपए की, 800 की, 1500 की तभी खरीदते हैं और कहते हैं मैंने तो बढ़िया वाली दारू पी आज। आप भी अपने बच्चों को मैं ये कहूंगा बढ़िया घी खिलाओ, जिससे आप गर्व करो कि मेरे बच्चे बढ़िया घी खा रहे हैं, बढ़िया दूध पी रहे हैं, और इससे देसी गाय का विस्तार भी होगा। बहुत सुंदर जानकारी दी नरेश भाई ने, अपना अनुभव साझा किया और इनके अनुभव से शायद उम्मीद करता हूं कि चाहे कोई किसान है, चाहे कोई व्यवसायी है, सबको फायदा मिलेगा। उनके स्वास्थ्य के लिए जानकारियां हैं, किसानों को उनके गोधन या उनके पशुधन को लेकर जानकारियां दी गई हैं। बहुत सुंदर सुंदर जानकारियां आज हमें मिली। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको जानकारियां अच्छी लगी होंगी। अगर आपके मन में कोई संदेह है, प्रश्न है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, नरेश भाई आपको कमेंट में जवाब दे देंगे। जी, एक मेरे दोस्त आए हुए हैं मंजीत भाई। अच्छा, एक बार मैं कहूँगा वो भी एक शब्द है, जी, बग्गी के पास आते हैं और इनके बारे में कहे। मंजीत भाई नमस्कार। नमस्कार अमित भाई।
मैं विशेषकर अपने नरेश भाई का धन्यवाद करना चाहूंगा जी जिसने देसी गाय को इतना बढ़ावा दिया जो कि विलुप्त होती जा रही है। जी और बग्गी गाय हमारे पास एक उदाहरण है। जी जब मैं बग्गी प्रसव के समय थी तो उस समय तो अग्रेसिव हो जाती कोई भी गाय, हाँ जी हाँ जी। तो उस समय मैं इसके बिल्कुल पास था जबकि मैं नया था। अच्छा तो जो लोग ये मिथक बातें करते हैं उन पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि अग्रेसिव है गाय, हाँ जी। देसी गाय अग्रेसिव है। जी जी तो मैं ये कहना चाहूंगा आपकी वीडियो के माध्यम से कि देसी गाय खास करके कांकरेज मैं बिल्कुल अग्रेसिव नहीं मानता। तो नरेश भाई ने हमें एक नया ऑप्शन दिया है देसी गाय में कांकरेज का, क्योंकि ज्यादातर लोगों की धारणा थी कि कांकरेज तो ये बागड़ियों की गाय है, घुमक्कड़ गाय है, खूंटे पे नहीं रख सकते। हाँ हाँ तो ये हमारे सामने एक उदाहरण है। नरेश भाई 3-4 साल से, और एक बग्गी नहीं, इन्होंने कई सारी गाय ली है, दूसरी भी इसके बीच बीच में। हाँ हाँ हाँ। तो कई सारी, जहाँ तक कुछ लोगों का मानना है कि देसी गाय खास करके कांकरेज 2 लीटर 1.5 लीटर 2.5 लीटर दूध देती, इससे ऊपर नहीं देती जी। तो वो बात भी यहाँ पर खत्म हो जाती, क्योंकि नरेश की गाय का मैंने स्वयं जो है दूध देखा है 14 लीटर केजी, सॉरी 14 लीटर नहीं 14 केजी किलोग्राम इस गाय का मेरे सामने मिल्किंग हुई है, और हमने दोनों समय का तोल किया है। जी जी तो दुधारू गाय है, और हमें एक नया ऑप्शन मिला है कि देसी गाय में हम हरियाणा अगर प्योर देसी नहीं मिलती तो हम कांकरेज ले सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि नरेश भाई ने ब्रीडिंग पर ध्यान दिया, लक्ष्मी और सुरभि हमारे सामने है। जी जी। तो इस तरह हम जो ये डेरे वाले गाय है जो घुमक्कड़ गाय चराते हैं उनसे हमें अच्छी दुधारू गाय मिलना थोड़ा कठिन है, क्योंकि मैं इस खुद घूम चुका हूँ। जी जी। तो लेकिन मैं ये कहूंगा कि वहाँ से हम एक छोटी अच्छी गाय की छोटी बछड़ी खरीद सकते हैं। हाँ। और फ्यूचर में उसको हम एक अच्छी गाय बना सकते हैं, तैयार तो कर इस तरह से तैयार कर सकते हैं। हमारे पास एक अच्छा गोधन तैयार हो जाएगा, डेरों से हम अच्छी अच्छी बछड़ियाँ ला सकते हैं। तो मैं नरेश भाई का एक बार फिर से धन्यवाद, और खास करके आपका जो देसी गाय के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और आज दिल्ली हरियाणा में काफी सारी बढ़ावा मिल रहा है देसी गाय को। जी। HF और उनके मुकाबले में दूध हमारी गाय भी अच्छा खासा दूध देती है। जी। तो नमस्कार भाई जी। तो ये थे मंजीत भाई, बाजितपुर के पास नांगल गांव है, नांगल गांव से हैं, नरेश भाई के मित्र हैं, और दोनों एक ही साथ इनका घूमना फिरना और गौ प्रेम चलता रहता है। तो काफी घूमते रहते हैं, गाय की सेवा करते हैं, और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते रहते हैं गाय के लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।